राम राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं रेवा द्विवेदी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप सबको पता है कि आज भी भारत के पास यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं है। इसके बावजूद कि भारत को एक बार नहीं दो दो बार ऑफर हुआ। क्यों नहीं है, आज हम उसी पर बात करेंगे। साल था 1950। यूनाइटेड स्टेट में बेहद ही खास बैठक हो रही थी और इस बैठक में दो बेहद खास लोग थे। एक थी विजया लक्ष्मी पंडित, शी वॉज द इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए और वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। और दूसरे थे जॉन फॉस्टर डेलिस, यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के एडवाइजर। विजया लक्ष्मी का जो खत है वह उजागर करता है कि उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ। यूनाइटेड स्टेट ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर की। कहा कि चीन की जगह आप ले लो। कहने का मतलब है चीन बाहर और इंडिया अंदर। अब आपको टाइम मशीन में बैठकर 1950 में जाने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ। इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि इंडिया के पास सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी परमानेंट सीट नहीं है, यानी इंडिया ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर आया 1955। एक बार फिर से भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को ऑफर किया गया और इस बार सोवियत यूनियन ने किया। लेकिन फिर से दिल्ली में बैठे आकाओं ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दूं कि तब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और 1950 में भी और 1955 में भी। और जवाहरलाल नेहरू ही फॉरेन मिनिस्टर भी थे, इसलिए कोई और है नहीं जिसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। आज की तारीख में यूएनएससी में परमानेंट सीट का ना होना कितना बड़ा मुद्दा है यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू के समर्थक कहते हैं कि जो कुछ भी नेहरू ने किया वह एकदम सही किया, जो कुछ भी किया होगा सोच समझकर ही किया होगा। वहीं विपक्ष और विरोधियों का कहना है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी भूल है। ऐसा क्या हुआ 1950 और 1955 में कि नेहरू ने एक बार नहीं दो दो बार सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए मिले गए ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। 1945 में यूएन का संगठन हुआ। यूएनएससी में उस समय 5 परमानेंट सदस्य थे, यूनाइटेड स्टेट, यूके, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चाइना। उस वक्त चाइना में कम्युनिस्ट सरकार नहीं थी। उस समय नेशनलिस्ट चाइना पर राज किया करते थे, लेकिन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। 1949 में कम्युनिस्ट ने नेशनलिस्ट को हरा करके चाइना में कब्जा कर लिया। अब भैया ये बात अमेरिका को रास नहीं आई। एशिया में एक और कम्युनिस्ट कंट्री की एंट्री हो और अमेरिका चुप बैठ जाए, खामोश बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक प्लान बनाया गया। प्लान क्या था? प्लान था यूएनएससी में चाइना बाहर और इंडिया अंदर। जॉन फॉस्टर डेलिस ने यह प्लान विजया लक्ष्मी पंडित जी को बताया। विजया लक्ष्मी ने नेहरू को खत लिखा। अंत आपको पता है, नेहरू ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन जो खत नेहरू ने रिप्लाई में दिया वो खत बताता है कि नेहरू ने ऐसा क्यों किया। नेहरू ने कहा कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट की बेहद आवश्यकता है, लेकिन चाइना को नाराज करके नहीं। नेहरू के 2 कंसर्न थे। पहला, चाइना नाराज होगा तो चाइना का प्रेसिडेंट माओ भारत के खिलाफ हो जाएगा, जो कि हुआ भी 1962 में। दूसरा, नेहरू चाहते थे कि चाइना को वापस इनवाइट किया जाए और भारत को एज अ 6th मेंबर, 6ठे सदस्य के तौर पर यूएनएससी ज्वाइन कराया जाए। लेकिन उसी दौरान कोरिया में
अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध हो रहा था, तो यूनाइटेड स्टेट चाइना को वापस इनवाइट करे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ऑफर आया गया चला हो गया और भारत ने यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने का यह सुनहरा अवसर गवा दिया। नेहरू ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये बता पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। इसकी असली वजह क्या है? क्योंकि आज नेहरू हमारे बीच नहीं है, लेकिन नेहरू के वेलविशर कहते हैं कि जो ऑफर था, जो प्रस्ताव था, वो जेन्युइन नहीं था। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि जॉन फॉस्टर डेलिस इस मामले को लेकर बेहद गंभीर थे। वो सच में भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देना चाहते थे। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब बात करते हैं 1955 की, जब सोवियत यूनियन ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट ऑफर की। इस बार कोई गेम प्लान नहीं था, ऐसा कोई डिमांड नहीं थी कि चाइना बाहर हो और इंडिया अंदर हो। ऑफर बहुत स्ट्रेट था और इस बार कोई मीडिएटर भी नहीं था। सोवियत यूनियन के प्रीमियर निकोलाई बुल्गानिन ने नेहरू से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन नेहरू ने वही किया जो वो चाहते थे। नेहरू ने एक बार फिर से ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब जब दूसरी बार 1955 में नेहरू ने ऑफर रिजेक्ट किया, तब भारत की संसद में यह मुद्दा उठाया गया। नेहरू पर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन नेहरू साफ मुकर गए। नेहरू ने कहा कि भारत को ऐसा कोई ऑफर मिला ही नहीं और जो कुछ भी इस अखबार वाले, मीडिया वाले छाप रहे हैं, वह सब कुछ आधारहीन है। सच क्या था, सच क्या है, सबको पता था और पता है। फिर नेहरू ने झूठ क्यों बोला संसद में? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन दो सुनहरे मौके गंवाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था, चाइना को नाराज नहीं करना था। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने 1962 में भारत पर हमला करके भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद विश्व पटल पर भारत की काफी थू-थू हुई। चाइना आज भी छोटे से छोटे मौके के तलाश में रहता है कि वह कैसे भारत पर हमला करे। चाइना लगातार भारत पर हमलावर है। चाइना और भारत के बीच संबंध कितने कड़वे हैं, यह मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वही चाइना है जिसके लिए नेहरू ने यूएनएससी की परमानेंट सीट गंवा दी। और आपको पता है, भारत को आज भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सकती है, क्योंकि 5 में से 4 मेंबर राजी हैं। यूके राजी है, यूनाइटेड स्टेट राजी है, रशिया राजी है, फ्रांस राजी है। खिलाफत कौन कर रहा है? चाइना। वही चाइना जिसके लिए नेहरू ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। खैर, दो बड़े मौके गंवाने के बाद बड़े बड़े अवसर मिले हमें। एक बात तो तय थी कि दुनिया के जितने सुपर पावर नेशन थे, वो भारत की उभरती ताकत को भांप सकते थे, पर शायद नेहरू ही दूरदर्शी नहीं थे। क्या हुआ, क्यों हुआ, सब अतीत के गर्भ में है। मैं आशा करती हूँ कि जल्द ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलेगी और हम एक बार जो कुछ हुआ है, जो गलतियाँ हमने की हैं, उसको हम सुधार पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको कुछ भी जानकारी है, या फिर आप बताएं कि आपके हिसाब से नेहरू ने ऑफर क्यों रिजेक्ट किए, एक बार नहीं, वो भी 2 बार। और मैंने अगर कोई त्रुटि की है तो वो भी इंगित करें। कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरा समर्थन करें, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।